Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 4 of class 10th quadratic equation. देखो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, राइट। उसमें हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक जो नाम है, देखो इसमें दो नाम है, इस चैप्टर में दो नाम है हमारे पास, एक है क्वाड्रेटिक और एक है इक्वेशन। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब उसका डिग्री क्या है, 2 है, राइट। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, है ना, जिसका डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये ax² प्लस bx प्लस c। तो अभी अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इस केस में ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है क्या, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो चीज अपने को यहां पे देखनी है। तो पहला देखो क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल और अ इक्वेशन, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, ऐसा लिखा होता है कि एक px का वैल्यू ये है, ठीक है। इक्वेशन कब बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, जब भी मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के बराबर मैं इसको कर दूंगा। तो अगर मैं जर्नल फॉर्म की बात करूं कि जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसी क्वांटिटी को या तो आप इज इक्वल टू 0 कर दो या आप इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट कर दो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन जाएगा, अभी क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये इक्वेशन कब बनेगा, जब मैं इसको इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट या फिर कोई 0 के बराबर कर दूंगा। तो जर्नल फॉर्म क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें एक तो ये पता लगाना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन लिखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो ये लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस x² प्लस 4। तो अब देखने में तो ये क्वाड्रेटिक लग रहा है क्योंकि x² घटा है इसमें, ठीक है। बट आफ्टर सॉल्विंग आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आने वाले लेक्चरों में, आज देखो अपन सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चरों में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो आने वाले लेक्चरों में अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो जैसे ये है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको पता लगेगा कि यार x² से x² तो कट गया, तो x² का टर्म तो यहाँ पे गायब ही हो गया। तो अगर x² ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक कैसे रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन कैसे बना सकते हैं, फॉर्म कैसे होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू अपन उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, वो चीज अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। फॉर्म करने के बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं। फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा है, 8th में हमने पढ़ा है, 7th में हमने पढ़ा है कि बाय फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। उसके बाद जो दूसरा मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तीसरा मेथड बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही डेराइव्ड होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल लो या फिर इसको थोड़ी द्विआचार्य फॉर्मूला बोल लो, ठीक है। उसके बाद हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को पढ़ रहे होंगे, उसके बाद हम उससे एक और चीज नहीं पढ़ेंगे, वो है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। देखो रूट्स का मतलब पता है आपको क्या होता है, रूट्स x की वो वैल्यू होती है जिसपे ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहानी पकड़ में आ गई। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब मेरे को इसके रूट्स देखने या फिर जीरोस देखने, तो जीरोस का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिसपे ये क्वांटिटी क्या हो रही हो, 0 हो रही हो। और यहां पे भी देखो वही x है कि हम क्या चाहते हैं कि ये क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें यहाँ पे वही x निकालने हैं, मतलब रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री अगर इसकी 2 है तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं ना। एक रूट भी हो सकता है सेम, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रूट नहीं हो, मतलब एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिले x की जो वो 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। बट हमें यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे ये क्वांटिटी क्या हो रही होगी? 0 हो रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये क्वांटिटी क्या है? 1 है, और 1 में आप एक ऐसा नंबर जोड़ रहे हो जो कि 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो 1 में आपने एक पॉजिटिव या 0 जोड़ा है तो आंसर कभी 0 आ ही नहीं सकता, तो इसका एक भी रूट नहीं आएगा। तो मैक्सिमम की बात करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैक्सिमम रूट्स। सो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के। ठीक है क्या? तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि क्या क्या चीजें हमें यहां पे पढ़नी है और क्या क्या चीजें हैं जो हम पॉलिनोमियल चैप्टर की यहां पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यस, आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, थैंक यू।